चलिए अब आपको 1996 से 2003 तक का कैसे सफर रहा, किस तरह से परिस्थितियां रही, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कैसे आई, वो दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में भड़की हिंसा के बीच 31 जुलाई 1993 को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जन्म हुआ। 26 समान विचार वाले संगठन साथ आए, उन्होंने मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाई। इनका मुख्य उद्देश्य कश्मीर की आजादी था। 1995 में जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा में कुछ कमी आती है और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सदन में बयान देते हैं कि अनुच्छेद 370 को खत्म नहीं किया जाएगा। 1996 में जम्मू कश्मीर में लंबे समय बाद फिर चुनाव करवाए जाते हैं। उस चुनाव में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करती है और वह फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 20 फरवरी 1999 को बस यात्रा के जरिए पाकिस्तान दौरे पर जाते हैं। इसे लाहौर बस यात्रा के तौर पर याद किया जाता है। वहां पर उनकी मुलाकात पाक पीएम नवाज शरीफ से होती है और दोनों के बीच में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। घोषणा पत्र में शांति स्थापित करने, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न होने पर जोर दिया जाता है। 1999 ए में भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध शुरू हुआ। 24 दिसंबर 1999 को आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज IC-814 को हाईजैक कर लिया। फ्लाइट में 180 यात्री सवार थे। तब आतंकवादी 36 आतंकियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। बाद में सरकार ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को रिहा कर दिया। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मई महीने में केसी पंत कमेटी का गठन किया। पूर्व रक्षा मंत्री केसी पंत को जिम्मेदारी दी गई कि वे घाटी के विभिन्न संगठनों से बातचीत करें। पंत कमेटी के जरिए सुझाव दिया गया कि कश्मीर में सुरक्षा बल को कम किया जाए और राज्य को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिले। फिर बात आती है 2001 ए की। 1 अक्टूबर को आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया। श्रीनगर स्थित विधानसभा में फिदायीन हमला कर बड़ी तबाही मचाई गई। घटना में 11 सुरक्षा जवान शहीद हुए, वहीं 24 नागरिकों ने भी जान गंवाई। इसके बाद 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर भी आतंकी हमला हुआ। हमले में 9 जवान शहीद और 5 आतंकियों को ढेर किया गया। 2002 वाजपेयी ने फिर शांति स्थापित करने के लिए तब के कानून मंत्री अरुण जेटली को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। जम्मू कश्मीर को कैसे ज्यादा अधिकार दिए जाएं, इस पहलू पर जेटली को काम करना था। वहीं उस साल वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी की अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई। उस कमेटी को 2002 के विधानसभा चुनाव से पहले अलगाववादियों संग संवाद स्थापित करना था। 2002-1 जेठमलानी की कमेटी ने सुझाव दिया कि अलगाववादियों को चुनाव की तैयारी के लिए कुछ समय और दे दिया जाए। वहीं उस चुनाव को भी राज्यपाल की अध्यक्षता में करवाया जाए। केंद्र ने उन सुझावों को मानने से इनकार कर दिया और फिर पीडीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। 2003 इसके बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए IAS अधिकारी NN वोहरा को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके सुझाव पर ही 2004 को लालकृष्ण आडवाणी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बातचीत की, लेकिन फिर NDA 2004 में चुनाव हार गई और ये प्रस्ताव भी ज्यादा सफल नहीं रहा। 2004 में लंबे समय बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ सुधार हुआ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाक राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच में मुलाकात हुई। 2005 में पीएम मनमोहन सिंह ने कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने 5 सितंबर 2005 को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हुर्रियत की तरफ से हिंसा को रोकने और बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने पर सहमति बनी। 2006 में मनमोहन सिंह ने फरवरी में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कश्मीर की तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन मतभेदों की वजह से कोई समाधान नहीं निकला। 2006 ए की बात की जाए तो बातचीत के दौर के बीच 31 मई 2006 को आतंकियों ने श्रीनगर की बाहरी इलाकों में हमला किया। उन्होंने गुजरात यात्रियों की बस पर ग्रेनेड अटैक किया। हमले में 8 यात्रियों की जान गई। बाद में उस समय के सीएम गुलाम नबी आजाद ने खुद पर्यटकों का पूरा इलाज कराया और उन्हें विशेष विमान से दिल्ली भेजा। तो आपने देखा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने किस तरह से अपना भाग जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अदा किया। बड़े बदलाव, लेकिन उसके साथ ही चर्चा का दौर जारी रहेगा।